पुलिस के डंडे से तो ये पूरा पूरा दर्द दे रहा है। इस पे जो लगा है सो, और यहाँ पे जो लगा है चलने में भी नहीं बन रहा है। बिहार में क्या चल रहा है? छात्रों पे लाठी चल रहा है। बिहार में और कुछ नहीं, छात्रों पे लाठी चल रहा है, पेपर लीक चल रहा है। जितना भी गलत काम है सब अब बिहार में चल रहा है। न खाने का ठीक है, न पीने का ठीक है। तो चाचा ये नहीं चाहेंगे कि हम लोगों के बच्चे जो हैं वो भी हम लोगों को बहुत मानते हैं, ऐसे नहीं है। चाचा भी बहुत प्यार करते हैं अपने भतीजे से। कि हम किसी भी हाल में री एग्जाम नहीं करवाएंगे तो फिर हम आपसे बात क्यों करें? आप हमसे पूछो, आप हमारे पास आओ। क्या गर्दनीबाग बहुत दूर है ऑफिस से? नहीं है। आप हमारे पास आप दूसरा दिन आप भेज देते हैं कि बच्चाओं को बुला के पूछ लेते हैं क्या दिक्कत हुआ है, मिलने की कोशिश करते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं। तो कहाँ तक ये सही है? फिर हम उनसे क्यों मिले? अगर सरकार तक हमारी बातें अगर नहीं सुनी जाती तो हलचल पैदा नहीं होती। सरकार में क्या हलचल पैदा है ये आप लोगों से बखूबी, आप लोगों से अच्छा कोई जान नहीं सकता। न्याय तो अब 100% मिलेगा। 100% बिल्कुल, अब न्याय नहीं मिलने वाली बात ही नहीं है। क्रांतिकारी हमको नहीं बनना है, बस सत्याग्रही तरीके से हम लोग को सत्याग्रह करना है। और सरकार से बस यही निवेदन है कि भाई 14 दिन हो गया, कितने दिन तरपाओगे? अब बीपीएससी 17वीं को लेकर के री एग्जामिनेशन को लेकर के अभ्यर्थी लगातार आज 14वां दिन है गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अन्न पानी सब त्याग दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभ्यर्थी है। क्या लग रहा है 14वां दिन है, अभ्यर्थी की बात सुनी जा रही है सरकार की ओर से या नहीं? अगर सरकार तक हमारी बातें अगर नहीं सुनी जाती तो हलचल पैदा नहीं होती। सरकार में क्या हलचल पैदा है ये आप लोगों से बखूबी, आप लोगों से अच्छा कोई जान नहीं सकता। तो सरकार में हलचल पैदा हो गई है और हम लोगों को बहुत जल्द पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। क्योंकि हम लोगों की जो हक की लड़ाई है वो कोई गलत नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। अच्छे तरीकों से हम लोगों ने एक सत्याग्रही के तरीकों से अपने आवाज को बुलंद किया है। और हमारे जो गार्जियन स्वरूप जो रहमान सर है हम लोगों को उस तरह से गाइड किया है कि नहीं, हम तुम लोगों को अभी क्रांतिकारी नहीं बनना है। क्रांतिकारी खून मेरे अंदर भी है, लेकिन हाँ भाइयों, क्रांतिकारी हमको नहीं बनना है, बस सत्याग्रही तरीके से हम लोग को सत्याग्रह करना है। और सरकार से बस यही निवेदन है कि भाई 14 दिन हो गया, कितने दिन तरपाओगे? अब कितने दिन तरपाओगे? कितने दिन रुलाओगे? दर्द हम भी इंसान है, कितने दिन झुकाओगे? दर्द होता है, चोट जब लगता है तो क्या क्या हालात क्या है? पुलिस के डंडे से लगी है क्या? पुलिस की डंडे से तो ये पूरा दर्द दे रहा है। इस पे जो लगा है सो, और यहाँ पे जो लगा है चलने में भी नहीं बन रहा है। और ऊपर से अभी भी हौसला नहीं टूटा है। हौसला टूटेगा कैसे? बिहारी है भाई साहब, मर जाएंगे आखिरी दम तक हौसला टूटने वाला है। बिहारी का हौसला कभी टूटा है जी? हाँ, बिहारी है, टूटेगा तो नहीं। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे, न टच से मच होंगे। जिनको डिटेन भी करना है आए, हम लोगों को डिटेन कर ले, लेकिन हम लोग सत्याग्रही तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग डिटेन करेंगे, चाहे हम लोग कुछ ऐसा कुछ उपद्रव नहीं कर रहे हैं जिससे उन लोगों को परेशानी होगी। हम लोग बस सही मांग रख रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार भी हम लोगों की बात सुन रही है और सुन के जल्द ही अच्छी निर्णय देगी जो कि हमारे विद्यार्थियों के पक्ष में होगी। आपको लगता है कि नए साल में आप लोगों की सौगात मिलने जा रही है? तो जरूर मिलेगी। चाचा हम लोग के चाचा जरूर सौगात देंगे, काहे नहीं देंगे। उनके बच्चे देखिए, उधर थोड़ा सा कैमरा कीजिएगा, किस तरह से हम लोग का जिंदगी किस तरह से बीत रहा है, तो उधर दिखा दीजिएगा। न खाने का ठीक है, न पीने का ठीक है। तो चाचा ये नहीं चाहेंगे कि हम लोगों के बच्चे जो हैं वो भी हम लोगों को बहुत मानते हैं, ऐसे नहीं है। चाचा भी बहुत प्यार करते हैं अपने भतीजे से। एक कहावत होता है ना कि चाचा लव है हमारा, वही नीतीश चाचा लव है हमारे। मिलेगा आप लोग को? मिलेगा जरूर, हम लोग को न्याय मिलेगा। और री एग्जाम बहुत जल्द हम लोग का अनाउंस होगा कि री एग्जाम का जो सूची होगी उसको हम लोग कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लग रहा है नए साल आने वाले हैं, आज लास्ट डे है, दिसंबर की 31 तारीख है और कल 1 जनवरी हो जाएगा। आप लोग को न्याय मिल पाएगा या फिर लगातार धरने पर रहेगा? अगर ये उम्मीद नहीं रहता कि न्याय मिल पाएगा तो हम लोग तो डेली आते ही नहीं। और जहाँ तक न्याय मिलने की बात है, न्याय तो अब 100% मिलेगा। 100% बिल्कुल, अब न्याय नहीं मिलने वाली बात ही नहीं है। अब अगर किसी के द्वारा डिक्लाइन किया जाता है तो फिर गलती वहाँ से होगी ना। हम लोग से जितना पॉसिबल था शिक्षा सत्याग्रह में हम लोग जितना
जितना शांति अहिंसा बना के रख सकते थे, हम लोग के द्वारा उतना जितना भी था हम लोग के द्वारा मेंटेन किया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाता है तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार शासन है, किस प्रकार सुशासन है, उसको वो ये चीज दिखा रहा है। छात्र नेता सब मुलाकात करने गए थे पदाधिकारियों से, क्या बातचीत हुई? पदाधिकारी से बात हुई है, उनके कानों में संज्ञान गया है, वो बोले प्रॉपर जांच होगा इन सभी चीज का, उसके बाद जो भी होगा छात्र के हित में निर्णय लिया जाएगा। कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये संकेत है कि छात्र के हित में निर्णय, हमारा हित का मतलब एक ही है री एग्जाम, तो अगर हमारे हित में निर्णय आता है तो री एग्जाम मिलेगा। क्या बीपीएससी के अध्यक्ष के पास आप लोगों की बात नहीं पहुंच रही है? आप एक बात बताइए, जब आप पहले से अड़े हुए हैं कि हम किसी भी हाल में री एग्जाम नहीं करवाएंगे तो फिर हम आपसे बात क्यों करें? आप हमसे पूछो, आप हमारे पास आओ। क्या गर्दनी बाग बहुत दूर है ऑफिस से? नहीं है। आप हमारे पास आओ, दूसरा दिन आप भेज देते हैं कि बच्चाओं को बुला के पूछ लेते हैं क्या दिक्कत हुआ है, मिलने की कोशिश करते हैं तो लाठी चार्ज करते हैं, तो कहाँ तक ये सही है? फिर हम उनसे क्यों मिले जब वो पहले ही बोल रहे एग्जाम रद्द नहीं होगा? उनका डायरेक्ट बोलना है, कल भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो डेली नोटिस दे रहे हैं, उनको बार बार नोटिस देके समझाना पड़ रहा है कि एग्जाम रद्द नहीं होगा। हम लोग मांग रहे हैं एग्जाम रद्द का नोटिस और वो बोल रहे रद्द नहीं होगा, तो उनसे मिलना या नहीं मिलना कोई निष्कर्ष ही नहीं है। हमारा एक ही मांग था सीएम से मिलना, सीएस से मिल लिया, गवर्नर से मिल जा चुका है, अब हम लोग निर्णय का वेट में है। 48 घंटा का टाइम उनको भी दिया गया, वो भी जांच कर ले प्रॉपर क्या बात है नहीं है, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा हमारे हित में आएगा। छात्रों के हित में आएगा, अगर नहीं आया निर्णय तो फिर छात्र क्या करेंगे? फिर तो छात्र लाठी खाएंगे, फिर छात्र कब तक छात्र लाठी खाएंगे? जब तक ये सुशासन रहेगा, जब तक ऐसा बना रहेगा, जब तक हम लोग नहीं जगेंगे, जब तक युवा नहीं जगेगा, जब तक युवा के अभिभावक नहीं जगेंगे तब तक युवा ऐसे ही लाठी चार्ज खाता रहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं सुन रहा है तो कब सुनेगा? भविष्य में कभी नहीं सुनेगा। अगर अभी हम लोग के एक बार के अलावा कई बार लाठी चार्ज हो चुके हैं। दुर्भाग्य बिहार की, दुर्भाग्य बिहार के जो सुशासन है उसकी दुर्भाग्य है कि आप निम्मल कौन है? सबसे दुर्बल जो होता है ना स्टूडेंट है, इसीलिए उस पे लाठी। हम लोग तो हाथ जोड़ के जाते हैं तो हम पे हाथ उठाते हो, जो हाथ उठाने के लिए जाएगा ना उस पे आप एक लाठी नहीं चला पाओगे। दुर्भाग्य है हमारा कि हम पहले गर्व के साथ कहते थे कि बिहारी है, अब तो लगता है कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम बिहारी ही है, हम बिहारी ही, हम लाठी खा रहे हैं। बिहार में क्या चल रहा है? छात्रों पे लाठी चल रहा है बिहार में, और कुछ नहीं, छात्रों पे लाठी चल रहा है, पेपर लीक चल रहा है, जितना भी गलत काम है सब अब बिहार में चल रहा है। और भी अभ्यर्थी कहाँ से हैं आप? मेरा घर अररिया जिला है। जब इन लोगों का देखे भैया धरना, उनके बाद मोबाइल में देखने का बाद 4-5 दिन पहले आए, उनके बाद जिस दिन ये लाठी चार्ज हुआ था उसी दिन सवेरे आए और लाठी भी खाए। देख लीजिए कल लाठी खाया, कल लाठी लगा भैया परसों, सर पे पर हाँ, देख लीजिए हाँ ना, लाठी लगा हमको भी, देख लीजिए सर पे लाठी लगा सर पर। बिहार पुलिस की लाठी? हाँ, लाठी पहले पानी, उसके बाद तब लाठी लगा, गिर गए वहां पर, समझे कि नहीं। और हम लोग यही चाहते भैया री एग्जाम चाहिए। और देख ले सचिवालय का पास कल गया, आज लास्ट दिन है, देख लीजिए, और कल साल का लास्ट दिन है आज। और हम लोग चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जी कम से कम निर्णय दे दें, और हम लोग चाहते हैं कि भैया री एग्जाम हर हाल में चाहिए। लाठी देखिए कि 25 तारीख को भी खाए, नहीं होगा तो लास्ट में धरना देंगे, देख लेते हैं, नहीं होगा कल भी देंगे, 2 तारीख को भी देंगे, 3 तारीख को देंगे, ऐसे हम लोग का जारी रहेगा। और देख लिए 4 तारीख को एग्जाम दिए, नोटिफिकेशन हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाए। हम लोग यही चाहते हैं भैया, री एग्जाम और री एग्जाम, और हम लोग कुछ नहीं चाहते। अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कह रहे साल का ये अंतिम दिन है, आज आ जाना चाहिए निर्णय, और जो निर्णय आएगा वो छात्रों के हित में आएगा। और आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।